नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसएस न्यूज के इस लाइव अंक के अंदर। दोस्तों, इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? रोजी रोटी। जी हाँ, बिल्कुल। रहने को एक छत, और पिक्चर भी बनी थी इसके ऊपर, रोटी कपड़ा और मकान। और क्या चाहिए? पर कभी कभी एक वक्त ऐसा आता है कि उस दौर में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा मिल जाता है हमको, जिनको ना रोटी चाहिए, ना मकान चाहिए, ना कपड़ा चाहिए। उन्हें चाहिए एक पाइड पाइपर जिसके पीछे वो चल सके। पाइड पाइपर के पीछे तो हजारों लाखों चूहे चला करते थे, बिना सोचे समझे कि ये हमें कहां ले जा रहा है। पहले ये स्टोरी किताबों में पढ़ते थे, अब ये स्टोरी हकीकत में पढ़ते हैं। 22 करोड़ 90 लाख वोट, मैं ये तो नहीं कहूंगा सारे चूहे हैं, लेकिन बहुत सारा एक वर्ग ऐसा है जो उनकी उस सोच से प्रभावित है, जिसका नाम भाजपा और आरएसएस है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी रही जो आरएसएस की मदद से, जिसने हमेशा युवाओं को टारगेट किया है। लेकिन जो बाकी पार्टीज हैं, वो शायद कभी कभी हो जाता है कि 1970, 80 और 90 के दशक से बाहर नहीं निकल पाती हैं। जिस टेक्नोलॉजी का विरोध मोदी जी की पार्टी शुरुआत से करती आई कि कंप्यूटर आएगा तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे, उसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वो अपोजिशन को बर्बाद कर रहे हैं। आप सोचिए, जो उनको लेकर आए टेक्नोलॉजी को, वो खुद ही उसका यूज नहीं कर पा रहे, और जो विरोध करते थे, जब उन्हें पता लगा कि ये तो एक तरह से अलादीन का चिराग है, तो जिस हिसाब से उन्होंने इसका उपयोग किया है, वो अपने आप में विश्वसनीय भी है और सामने दिखाई भी देता है। नया भारत है। यहां पर आप उनसे रोटी की बात करो, नहीं चाहिए। नौकरी की बात करो, नहीं चाहिए। मंदिर की बात करो, चाहिए उनको। अभी दिसंबर के आखिरी हफ्ते से मोर देन 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। मोर देन 1000 करोड़ का। इसमें बहुत बड़ा हिस्सा सरकार के विज्ञापनों का भी होगा, और बाकी विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और जो राम मंदिर समिति है, हिंदुस्तान का कोई गली, कोई मोहल्ला नहीं बचेगा जहां पर शोभा यात्राएं नहीं निकलेंगी और आपको राम मंदिर के नाम पर मेस्मराइज कर दिया जाएगा। हम एक बात जान ले कि भारत में चुनाव अब इमोशनल मुद्दों पर ही हुआ करेंगे, और वही आपको जिता कर ले जाएंगे। जिन लोगों को कहना है कि रोजी रोटी वो लाभार्थी वर्ग भी तो तैयार कर रहे हैं, वो आपका मन को शांत रखने के लिए वो लाभार्थी वर्ग तैयार करते हैं। मुफ्त की रेवड़ियां बांट देते हैं, 1000-2000 लाडली बहना को भी दे देते हैं, तो हर आदमी अपनी जगह से संतुष्ट है। लेकिन जो मेस्मराइजेशन है, जो गैल्वेनाइजेशन है, वो इमोशनल मुद्दे पे होता है कि मोदी की गारंटी है। भारत के लोगों को, मैंने सुबह भी कहा था, स्टार वैल्यू बड़ी पसंद आती है। शाहरुख खान हो या नीरज हो, विराट कोहली हो या फिर अमिताभ बच्चन हो। वो अमिताभ बच्चन जो दीवार फिल्म में, फिर से अपना डायलॉग दोहरा दूं, चाबी उसके पास होती है, ताला सामने लगा है, जाकर खोल सकता है। लेकिन क्या कहता है? कहता है, रॉबर्ट ये चाबी रख, ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर खोलूंगा। और वहां पर फिर जो तालियां बजती हैं सामने बैठ के लोगों की, और लोग सिक्के फेंकते हैं, उन सिक्कों की खनक से निकलता है हीरो। जी हां, वो हीरो जिसे वो सलाम करते हैं, क्योंकि उस हीरो में वो अपनी छाया देखते हैं। ये सच बात है। जैसे शाहरुख खान हीरो है, नीरज हीरो है, विराट कोहली हीरो है, महेंद्र सिंह धोनी हीरो है, वही हीरो राजनीति के अंदर नरेंद्र मोदी है, मानो या मत मानो। उसी हीरो की तरह राहुल गांधी भी इमर्ज हो रहे हैं, ये भी मानना पड़ेगा हमको। ये स्टार वैल्यू है। जो इनके फॉलोअर्स हैं, वो फिर रोजी रोटी की बात नहीं करते। उन्हें वो संतुष्टि चाहिए कि जो मैं नहीं कर सकता, मेरा हीरो कर सकता है, और जब वो करता है तो उसमें उन्हें खुशियां मिलती हैं। आज इसी बात पर चर्चा करने के लिए कि लोगों को ना रोजी रोटी चाहिए, ना नौकरी चाहिए, उन्हें चाहिए मंदिर। और शायद ये कारण भी है कि मोदी जी अपने भाषणों में कभी भी महंगाई की चर्चा नहीं करते। आप 10 साल के भाषण निकाल के देख लीजिए। 10 साल पहले जब मुख्यमंत्री थे तब महंगाई की बात करते थे, उसके बाद वो महंगाई की बात नहीं करते। वो नौकरी की बात भी नहीं करते हैं।
कि मैं नौकरी दूंगा। वो कहते हैं मैं ऐसा वातावरण पैदा करूंगा जहां आप अपनी नौकरियां अपने आप बंदोबस्त करो, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और अब तो यहां तक हो गया है कि मोदी सरकार ने कह दिया कि आपकी शिक्षा और स्वास्थ्य भी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उसका बंदोबस्त भी आप कर लो। और महाराष्ट्र के अंदर जिस ढंग से सरकार ने फैसला किया है, महाराष्ट्र सरकार ने, कि 5,000 स्कूल, सरकारी स्कूल डोनेट किए जा रहे हैं कि कोई स्पॉन्सर आके उनको पिकअप कर ले और उन स्कूलों को चलाए। अब देखिए, अगर सरकार नौकरी से पल्ला झाड़ ले, सरकार हेल्थ से पल्ला झाड़ ले, सरकार रोजी रोटी से पल्ला झाड़ ले, उसके बावजूद भी आप उसको वोट देते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इस देश में ऐसा घट रहा है। एक और बात कह दूं, भारतीय जनता पार्टी के वोट 2019 में 22 करोड़ 90 लाख थे, अब बढ़कर 25 करोड़ से क्रॉस हो गए इस इलेक्शन में, जंप कर गए हैं सिर्फ हिंदी बेल्ट की वजह से, बाकी तो छोड़ ही दीजिए। चर्चा के लिए हमारे साथ हैं मीनू जैन जी, अरुण कुमार शर्मा जी, अधीर रोहल जी, अखिल स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। चलिए एक वो पिटारा खोलता हूं आंकड़ों का जो आज सामने आना चाहिए था। ये पिटारा क्या कहता है? जो मैंने सोशल मीडिया से, जो हम जैसे चैनल्स हैं, मैंने सोचा कि जरा देखूं कि इनकी व्यूअरशिप या हमारी भी व्यूअरशिप कहां से आती है। तो ये कम से कम नहीं तो 100 चैनल का एग्रीगेट है, मैं आपको बताऊं, जो हम जैसे चैनल हैं। 30% व्यूअरशिप उनकी है जो 65 साल से ऊपर के हैं। 30% व्यूअरशिप उनकी है जो 55 और 65 के हैं। 45 और 55 के बीच के एज ग्रुप के 20% व्यूअरशिप है। 35 और 45 के बीच 14% व्यूअरशिप है। 24 से 35 11% व्यूअरशिप है। और सबसे वाइटल जिसको मोदी जी हिट करते हैं, 18 से 24 जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं सारे के सारे, सिर्फ 4% लोग हम जैसे चैनल देखते हैं। लेकिन बाकी के 85-86% या 95% जो लोग हैं, जो या 85% कह सकता हूं, जो 35 साल से ऊपर के हैं, वो सारे के सारे कहीं और हुक्ड हैं। वो बीजेपी की जो क्या कहते हैं कि उनके सारे चैनल्स हैं उनके साथ हुक्ड हैं। अब एक और मैं आपके सामने लेके आता हूं स्लाइड। पॉपुलेशन इंक्रीज यूपी में पिछले 12 सालों में 4 करोड़ 15 लाख का इंक्रीज। एमपी में 2011 और 2023 के बीच में 1 करोड़ 40 लाख पॉपुलेशन का इंक्रीज। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 20 लाख का इंक्रीज। राजस्थान में 1 करोड़ 50 लाख का इंक्रीज। बिहार के अंदर 2 करोड़ 70 लाख का इंक्रीज। झारखंड में 75 लाख का इंक्रीज। हरियाणा में 50 लाख का इंक्रीज। ये हिंदी बेल्ट है सारी की सारी। एक चीज यहां से निकलती है कि पिछले 5 सालों में 2019 के चुनाव के बाद में लगभग 6 करोड़ वोटर बढ़ गए इस हिंदी बेल्ट के अंदर। वोटर नहीं, 6 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ी। उस 6 करोड़ पॉपुलेशन में 4 करोड़ वोटर्स हैं। ये 4 करोड़ वोटर में से ऑलमोस्ट 80% मोदी जी के सपोर्टर हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं सारे के सारे, मैं आपको बताऊं। जिनको 3 करोड़ से 3.25 करोड़ वोट का इंक्रीज मिल जाए सिर्फ 5 सालों के अंदर, वो कैसे नहीं जीतेंगे? यही फर्क है जो बेसिकली कहा जाए, जो कांग्रेस के वोट बैंक में और अन्य और बीजेपी के वोट बैंक में इन 3 राज्यों में आपको मिलता है। राजस्थान में 39.5%, 41% ये वोट बैंक। किसी भी राज्य में कांग्रेस का वोट बैंक नहीं घटा, लेकिन बीजेपी का वोट बैंक बढ़ता है, क्योंकि नए वोटर्स आ गए। कितने हिंदी बेल्ट में क्या है? 3 करोड़ 20 लाख नए वोटर आए। और सब्सटेंशियल वोटर राजस्थान में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में आते हैं। और ये मिलियंस में है सर। इनको टारगेट किया गया सर। जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का वोट बैंक 1% घटा है, 43 से 42, और वो 46 पे आ गए बीजेपी वाले। इसके अलावा आपका राजस्थान में 39.5, 41, 2% का फर्क मुश्किल से। और एमपी सर, जो बीजेपी की थी वो 48% है, कांग्रेस अपने 40% पे है। ये जो एक्स्ट्रा इंक्रीज आया है सर, ये कांग्रेस की कॉस्ट पर नहीं आया है। मैं आपको इन आंकड़ों के द्वारा बताना चाहता हूं। ये वो यंग वोटर्स हैं छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के और मध्य प्रदेश के 18 से 24 ग्रुप के, जिन्होंने मोदी जी को वोट दिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्रभावित होकर। ये आंकड़े मैं पहली बार पेश कर रहा हूं। मैंने बहुत रिसर्च किया, तब मैंने आपके सामने पेश किया कि राज क्या है। आप कांग्रेस वालों से पूछो तो क्या कभी वो हिट करते हैं इस वर्ग को? नहीं करते साहब। मोदी जी हमेशा युवाओं की बात करते हैं, उनका आईटी सेल हमेशा उनके साथ एक्टिव रहता है, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पीछे रहता है उनसे। ये दिक्कत है उनके साथ में।
अगर आप नए युवा वर्ग को, आपको याद होगा कि जब 2019 के चुनाव में मोदी जी ने इस वर्ग को हिट किया था, ये जो नए युवा पहली बार वोटर मिले हैं, क्या वो शहीदों के नाम पर अपना वोट दे सकते हैं पहली बार? आप याद कीजिए वर्ड हिट किसको किया था? क्या हमने हिट किया था उसको? नहीं किया था। इस बार फिर जो राम जन्मभूमि का सारा किस्सा स्टार्ट हो रहा है, वो उनको जोड़ चुके हैं उनके साथ में। लेकिन जो कांग्रेस का आईटी सेल है, जो पार्टी है, जो बहुत सारे ऐसे चैनल है जो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट भी करते हैं, उनको कभी एक थैंक यू भी नहीं बोलते। मैं आपसे कहूं, मुड़ के देखते भी नहीं है। अगर आप उनको नमस्कार कर लेंगे, वो केयर नहीं करते कि हु आर यू। ये अहंकार ही कांग्रेस को मारने वाला है और कुछ नहीं है। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पिटी है अपने अहंकार की वजह से, अदरवाइज इन युवाओं को जोड़ लेते तो हारते नहीं थे। छत्तीसगढ़ में सब कुछ दिया सर, सब कुछ दिया। कृषि ऋण माफ किए सर, ट्रांसपोर्टर के लोन माफ कर दिए, तेंदुपत्ता को इतना दे दिया, 32 रुपए धान दे दिया। फिर भी वहां का युवा वर्ग जितना था, वो सब का सब आके बीजेपी को वोट देके गया। सोचने की जरूरत है कि हमें जो देखते हैं वो बूढ़े लोग देखते हैं या मिडिल क्लास या मिडिल एज के लोग देखते हैं जिनके माइंड फिक्स्ड है, लेकिन जो यंग एज वाले हैं उनको हम केटर नहीं करते, वो हमें भी देखने नहीं आते सर। पहली प्रतिक्रिया मीनू जैन जी, मैं आपसे लूंगा इस पूरे परिदृश्य पे। इन्हें रोटी भी नहीं चाहिए, इन्हें नौकरी भी नहीं चाहिए, इन्हें मंदिर चाहिए। इनकी एक आइडियोलॉजी है, ये उस पर काम करते हैं। सीधी सिंपल सी बात है, जो मैंने आंकड़े पेश किए 18 से 24, ये डिसाइडिंग फैक्टर है इंडिया का, इंडिया के वोट बैंक का। और ये उत्तर भारत की बात कर रहा हूं मैं, सारी जो